हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। तो आइए, जो है आज का जो टॉपिक है ये लिंग सहलग्न से है, जो कि क्लास 10 और 12 दोनों के लिए भी है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते, ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक, आपका जो टॉपिक है आज का, ठीक है, वो है लिंग। ठीक है, सेक्स लिंक्ड, ठीक है, इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिंग सहलग्न लक्षण बोलते हैं, या फिर गुण बोलिएगा। ठीक है, लिंग सहलग्न वंशागति भी कहते हैं। चलिए, लिंग सहलग्न वंशागति क्या होता है इसको हम पहले जानते हैं। लिंग सहलग्न वंशागति उसे कहा जाता है जैसे जो भी लक्षण हो, अगर वो वंशागति हो, ठीक है, वो वंशागति के रूप में चलता हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे लिंग सहलग्न। ठीक है, उसमें रोग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो लिंग, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्रों पर, ये किस पे होता है? लैंगिक गुणसूत्रों पर होता है, अलैंगिक पर नहीं। लैंगिक गुणसूत्रों पर दैहिक लक्षणों, दैहिक लक्षण मतलब देह वाले लक्षण, ठीक है, बाहरी लक्षण के जीन भी, ठीक है, विद्यमान, दैहिक लक्षणों के जीन भी विद्यमान ऐसे लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। जो कि किस पे होते हैं? जो कि बाहरी लक्षण दिखाई देते, उसे क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। इनकी वंशागति, मतलब इन लिंग सहलग्न लक्षण की जो वंशागति होती है उसे कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। लिंग सहलग्न वंशागति किसे कहते हैं? लिंग सहलग्न लक्षण के वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो ह्यूमन होता है, ठीक है, ह्यूमन में अब तक 120 सेक्स लिंक्ड, ठीक है, इनहेरिटेंस की खोज हो चुकी है। यानी कि लिंग सहलग्न वंशागति की खोज हो चुकी है। कितनी? 120 की खोज हो चुकी है। ठीक, आगे देखते हैं कि लिंग निर्धारित करने वाले एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ये लिंग निर्धारित करते हैं कि बच्चे में क्या होगा, और ठीक है, जो उनसे उत्पन्न संतानें होंगी उनमें क्या चीजें होंगी, क्या चीज, कौन सा रोग ट्रांसफर होगा, कौन सा नहीं होगा, या बच्चे स्वस्थ होंगे, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कुछ भाग समजात, होमोलागस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होमोलागस होते हैं। कुछ भाग ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? समजात, यानी कि जो समान रूप से होते हैं। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन के समय सूत्र युग्मन, क्या होता है? सूत्र युग्मन में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? सूत्र युग्मन में सहायक होते हैं। कुछ कुछ ही कहने मतलब मेरा इसका ये है कि कुछ ऐसे भी समजात लक्षण होते हैं इसके, जैसे माता पिता से कुछ मिलते हैं, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या हो जाते हैं उस समय, ठीक है, सूत्र युग्मन हो जाते हैं। सूत्र युग्मन हो जाते हैं। सूत्र युग्मन मतलब जैसे सूत्री विभाजन आप कहते भी हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि लिंग सहलग्न वंशागति जो होता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है, ये 3 समूहों में होता है। कितने समूहों में होता है? 3 समूहों में इसको बांटा गया है। तो पहला समूह कौन सा है? एक्स लिंकेड। दूसरा है आपका वाई लिंकेज। तीसरा है आपका एक्स और वाई लिंकेज। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है? एक्स लिंकेड में क्या होता है इसको हम समझते हैं। लिंकेड इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो है यक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स गुणसूत्र के असमजात, मतलब बिना समाज वाले नहीं होते। जैसे कहने मतलब ये है समजात ये नहीं होते, समान नहीं होते। ठीक है, तो विखंडों पर रहते हैं। इनका समजात जीन वाई गुणसूत्र पर निर्भर नहीं होता। मतलब कहने मतलब इसका ये है कि वाई जो है इसमें जो है भूमिका निभाता तो है, लेकिन इस जो है समजात गुणसूत्र जो होता है, समजात जो होता है जीन, इसमें वाई की भूमिका कम रहती है जितना इसमें एक्स की भूमिका रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक्स लिंकेड में क्या होता है, इसमें जो पिता होता है, ठीक है, पिता से पुत्री को तथा माता से पुत्र एवं पुत्री को प्राप्त होता है। मतलब कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो कि पिता जो होता है, पिता से पुत्र, पिता से किससे होता है? पुत्री से होता है। मैंने कहने मतलब ये है कि कुछ लोग देहात में भी कहावत है कि क्या नाम है, बेटी पैदा होने पर, ठीक है, सारा दोष महिलाओं को दिया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जाता?
जबकि पुरुष ही उसका कारण होता है कि बेटी पैदा होता है, ठीक है, महिला नहीं होती। लेकिन सारा दोष किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। वही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं कि पिता जो है, ठीक है, पिता से किसका हो रहा? पुत्री को, मतलब पिता के जो भी क्या नाम वंशगत गुण है, ठीक है, किसमें हो रहे हैं? पुत्री में ट्रांसफर हो रहे हैं। और माता का जो हो रहा है वो पुत्र में और पुत्री में दोनों हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, ठीक है, तो ऐसे इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे कहेंगे क्रॉस, ठीक है, क्रेसस क्रॉस कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रेसस क्रॉस, ठीक है, इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है? एक्स अप्रभावी होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है अप्रभावी होता है, मतलब वो दिखता नहीं है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। अब ये क्या होगा? ये सीधा डिपेंड करेगा पुत्र और पुत्री पर करेगा। अभी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है और हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वाई लिंकेज क्या होता है कि जीन वाई गुणसूत्र होते हैं। वाई में क्या होता है? इसमें वाई की भूमिका ज्यादा होती है, एक्स की भूमिका नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा लिखा है, इसमें एक्स की गुणसूत्र यस की भूमिका नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है? वाई की भूमिका होती है। और ये असमान होते हैं। इसमें भी आपको देखें असमान होते हैं, विखंडन पर होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक्स जो होता है वो समान होता है, यानी कि समजात होता है, ठीक है, होमोलागस होता है। अब उसके बाद क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पिता होता है, पिता का पुत्र से प्राप्त होने वाले, जैसे मान लीजिए ईयर, पेनियर, ठीक है, पेनियर, ये क्या होता है? कर्ण, जो कान होता है, ठीक है, कान में जो जिसको बोलते हैं कान का मोटा हो जाना, ठीक है, कान का मोटा होना, या फिर कान के बदले एक कान और निकल जाता है यहाँ पे साइड में, ठीक है, वो भी होता है। अब उसको क्या बोलते हैं? जैसे कान पर मोटा होना, या फिर लंबे बाल, कैसा होना? लंबे बाल होना, ठीक है, या फिर बाल का ना ही होना, ये भी हो सकता है। उसके बाद अगला आपका है जिसको क्या बोलते हैं? हाइपर टाइकोसिस। क्या बोलते हैं? हाइपर टाइकोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर टाइकोसिस बोलते हैं। तो ट्राइकोसिस जो हो गया, ये हाइपर टाइकोसिस, ये रहे इसके यानी कि वाई लिंकेज पर। उसके बाद क्या है यहाँ पे? एक्स और वाई लिंकेज में क्या होता है? इसमें जो है जीन एक्स और वाई दोनों की भूमिका इसमें होती है, जो कि किसको बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलील्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ लक्षणों की तरह होती हैं, ठीक है, यह सामान्य कायिक लक्षण भी ऐसे होते हैं जो कि कुछ लक्षणों की तरह होते हैं। एक बाहरी बनावट होता है इसमें, ठीक है। इसके कहने मतलब क्या? कायिक जो सामान्य होते हैं, बाहर की चीजें होती हैं। जो कायिक मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। अब हम जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में और हीमोफीलिया के बारे में, इसको जानते हैं। तो मैं इसको पहले रब करूं, उसके बाद हम इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? हाँ, इसमें कुछ कंडीशन बनते हैं। आप अगर चाहते हैं तो इस कंडीशन को भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये भी कहा जाएगा कि यदि हम, ठीक है, मैं आपको एक मिनट इस बता दे रहा हूं कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बनेगा, यदि मेल, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो और सामान्य फीमेल हो, ठीक है, तो उसकी जो संतानें होंगी वो कैसे प्राप्त होंगी, ये हमको बताना है। चलिए आइए जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने कहा अगर कलर ब्लाइंडनेस जो है अगर मेल है तो उसकी शादी अगर हम नॉर्मल स्त्री से कराते हैं तो उसका जो संतान होगा वो कैसा पैदा होगा, ये हमको बताना है उसमें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की बात की है, आप इसके स्थान पे सी भी ले सकते हैं, ठीक है, उसकी सिंबल आगे वाला जो है उसको सी आपको लेना है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पे। चलिए देखते हैं, या फिर आप राउंडिंग भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस मेल, अगर मेल है और नॉर्मल फीमेल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं, और इसमें जो होता है, थोड़ा दूर दूर कर दूं, एक्स होते हैं और इसमें वाई होते हैं, इसमें एक्स होता है, इसमें भी, इस दोनों में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है। अब इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या हमने कहा है कि ये कलर ब्लाइंडनेस है तो इसके
एक्स पर होंगे कि वाई पर होंगे, यही हमको बताना है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, एक्स लिंकेज पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक्स लिंकेज में आपने कलर ब्लाइंडनेस को लिखा था। तो एक्स पर क्या होंगे, ये सी बने होंगे। ठीक है, एक्स पर चाहे आप सी बना लीजिए, चाहे इसको राउंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम सी बना लेते हैं। जब एक्स पर आपने सी किया है, जब हम इसका क्रॉस जो है इस वाले से कराएंगे, ठीक है, जब हम क्रॉस कराते हैं तो देखिएगा यहां से कराएं, इससे करा रहे हैं तो x और x बनेगा, लेकिन इसके ऊपर c लगेगा। अब इसकी क्रॉस जब हम इस वाले से करा रहे हैं तब भी क्या बन रहा है, x और x c बन रहा है। यानी कि ये दोनों पुत्री हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पुत्री हो रहे हैं, यानी कि डॉटर्स हो रहे हैं। अब ये पुत्री कैसे होंगे अभी आपको हम बताते हैं। चलिए अब हम इसकी क्रॉस इन दोनों से भी करा देते हैं, करा के देखते हैं। इसका क्रॉस कराते हैं तो x और y बनता है, और इसका क्रॉस जब करा के देखते हैं तब भी क्या बनता है, x और y बनता है। यानी ये दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं ये बन रहा है पुत्र। क्या बन रहा है, पुत्र बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, पुत्र, यानी कि सन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है समझिएगा बात को, यहाँ पे स्पर्म और ओवम की बात होती है। इसमें से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, यहाँ पे आएगा ओवम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओवम आएगा, यानी जिसको बोलते हैं ओवम, ओवम बोलते हैं। ठीक है, अंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे सबसे सिंपल भाषा में, आप चाहे ऐसे करके निकाल लीजिए, या फिर क्या करिए, इसमें एक क्या नाम है, बॉक्स टाइप बना लीजिएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं बॉक्स कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो अक्षर है, एक और दो हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे दो अक्षर हो रहे हैं, ठीक है, हाँ एक भी चीज याद रखिएगा, ये आपके वाहक होंगे। क्या होंगे, वाहक होंगे। अभी ये केवल वाहक हुए हैं, मतलब ये केवल लेके जाएंगे। वाहक मतलब क्या होगा, लेके जाएंगे। ठीक है, बच्चों में अगर दूसरे बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। अभी जब इसका जब चेंज करेंगे, ठीक है, वर्णानुताम वाला, तब क्या होगा, तब देखना जो होगी, जो पुत्री होगी वो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, अभी हम आपको समझाते थे। फिर अब इसमें क्या है, इसको हमने कहा चैम्बर बनाना। ठीक है, कैसे बनाना, जैसे मान लीजिए दो अक्षर है, एक और दो हो गया, तो दो का क्या कर देना, गुणा कर देना। दोनों सॉरी, दो का क्या करना है, वर्ग कर देना। तो जब आप दो का वर्ग करेंगे चार होगा। कितना होगा, चार होगा। तो चार चैम्बर आपने ऐसा बना लेना है। ठीक है, ये कितने हो गए, चार चैम्बर हो गए। आपको करना क्या है, कुछ करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपने जैसे इस फ्रीक्वेंसी में लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे एक्स सी और वाई लिख देंगे, उस वाले को लिख देंगे एक्स 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 एक्स। ठीक है, इस वाले को आप फीमेल से दर्शाते हैं तो फीमेल ये आपका हो गया, और ये मेल होता है तो इस मेल को इस तरह होता है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो एक्स सी एक्स हो जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे तो एक्स सी एक्स हो जाएगा, और इस वाले का जब गुणा एक्स से कराएंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इस वाले गुणा एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, यही पे हमने कहा तो इसको क्या कहेंगे, वाहक पुत्री कहेंगे, इसको भी कहेंगे वाहक पुत्री कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, सामान्य पुत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सामान्य पुत्र। ठीक है, सामान्य पुत्र। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज और क्लियर हो जा रहा है, लिंग निर्धारण जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं कि समाज में ऐसा क्यों लोग कहते हैं। ठीक है, जबकि उसका सारा दोष किसका होता है, मेल का होता है। देखिएगा ध्यान से कि पुत्री पैदा करने में कौन मेल भूमिका निभा रहा है, मेल, जबकि फीमेल का कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा उसमें। कहा कि किस में हो रहा है, मेल में। मेल ही कारण बनता है पुत्री पैदा होने का। ठीक है, फीमेल नहीं होता वहां पे, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार से आप कहना वाहक बना। अब क्या कर देना, हमको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज कर देना। अगर आप चाहते हैं कि इस वाले को जो वंशागत दूसरे पर आजमाया जाए, ठीक है, यानी कि 50% आपके क्या होंगे, वाहक होंगे, और 50% क्या होंगे, सामान्य जो है पुत्र पैदा होंगे। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे आप वर्णांध भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये देना है कि इस वाले में क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया अपना देना है। अब क्या करना है, वाहक वाले को लेना है। क्या लेना है, एक वाहक को लेना है। ठीक है, और एक सामान्य को लेना है। अब सामान्य इसको कर देना, इसको वाहक कर देना है। चलिए अब जो है इसकी क्रॉस भी हम लोग करा के देखते हैं। तो देखिए क्या होता है इसके क्रॉस में।
ये नॉर्मल हो जाएगा मेल, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा मेल। और अब की बारे वर्णांधता नहीं होगा, इस यहाँ पे होगा आपका क्या नाम है, वाहक। वाहक ये कलर बनाने से बिठा देना क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी रहने देते हो इसे। वाहक पुत्री, ठीक है। तो इसमें जो होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे वाहक पुत्री की, तो हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, इस पे सी था, और इस वाले को हमने क्या किया था, एक्स और वाई किया था। जब इसको हम क्रॉस करके इस वाले से कराते हैं तो एक्स सी और एक्स बनता है, ठीक है, एक्स सी और एक्स बनता है। फिर इस वाले की क्रॉस जब हम इस वाले से कराते हैं तो देख रहे हैं एक्स सी और वाई बन रहा है। फिर इस वाले का क्रॉस जब हम इस वाले से करा रहे हैं तो एक्स एक्स बन रहा है। फिर इस वाले से क्रॉस जब इस वाले से करा रहे हैं तो एक्स और वाई बन रहा है। यानी इसके कहने मतलब क्या है, एक वाहक हो रहा है, ये वाहक पुत्री हो रही है, और ये क्या हो रहा है, वरांध, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पुत्र हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, सामान्य पुत्री हो रही है। ये सामान्य हो रहा है लेकिन कैसा, पुत्री है, और ये भी सामान्य है, ठीक है, लेकिन ये पुत्र है। यानी मेरे कहने मतलब क्या है कि 25% ये हो रहा है, 25% ये भी हो रहा है, और 25 ए भी हो रहा है, 25 ए भी हो रहा है। टोटल कितना हो रहे हैं, 100% टोटल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि 25% इसमें टोटली की भूमिका हो रही है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्रायर्सियम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं, अगला भी आप करा सकते हैं इसमें। अब आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए पूरा एक समय, ठीक है। अब आप इस वाले को लीजिए, फिर इस वाले को, और इस वाले से कराइए, ठीक है। यानी कि वाहक पुत्री से ले लीजिए और कलर ब्लाइंडनेस पुत्र से ले लीजिए, फिर करा देते हैं इसमें। उसी प्रकार से आपका क्या नाम है, हीमोफीलिया से भी करा दीजिएगा। जैसे जैसे सेम इसमें कराएंगे वैसे वैसे आपको क्या कराना है, हीमोफीलिया के करा देना। बस सी के स्थान पे क्या कर देना, एच कर देना, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दें यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम वर्णांधता। इसमें क्या होता है, इंसान जो है क्या नाम, लाल और हरे का भेद नहीं कर पाता। अगर ऐसे इंसान को जहाज चलाने के लिए ले दे दिया जाए तो ये मान के चलो रनवे पे उतारने के स्थान पर, ठीक है, किसी सड़क पर ही उतार देगा, ठीक है। तो ये भी समस्या आ सकती है। इसलिए जो है ऐसे इंसान को जो है क्या किया जाता है, जहाज चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। मतलब जहाँ पे लाल और हरे का प्रयोग ज़्यादा होता हो उसको उसमें जो है भर्ती नहीं लिया जाता। जैसे आपका रेलवे हो गया, रेलवे में भी ऐसा होता है जो कि उसमें भर्ती नहीं ली जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वर्णांधता हो गया है। हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया में क्या होता है, जैसे एक प्रकार से मैं बात करूं, शुगर का बढ़ना। जब इस इंसान को जब शुगर में बढ़ जाता है तो क्या होता है, जब इंसान को चोट लग जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लड बंद नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो हीमोफीलिया में ऐसा होता है, ठीक है। तब तक वो क्या होना, ब्लड बहता ही रहेगा। और इसमें भी बहुत भयावह चीज़ होती है, ठीक है। अगर चोट लग गया एक बार तो ठीक नहीं होना है, ठीक है, जब तक आप मर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए इसका भी क्रॉस करा के देख लेते हैं हम क्या चीज पैदा हो रहे हैं, ठीक है। वहीं पे साइड में करा दे रहे हैं, तो एक्स सी और एक्स, यानी कि एक्स सी और वाई से। अब की बार क्या करा दे रहे हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है, ठीक है, यानी कि मेल है, ठीक है। और अब की बार ये क्या है, ये वाहक है, वाहक पुत्री है। जब इसका क्रॉस इस वाले से कराना तो एक्स एक्स सी हो रहा है, दोनों पे अब की बार सी हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों पे अब की बार सी हो रहा है। तो इसका जब करा रहे हैं तो एक्स सी और वाई हो रहा है। फिर इस वाले से जब क्रॉस करा रहे हैं तो एक्स एक्स सी हो रहा है, दोनों पे एक्स, सॉरी एक पर केवल सी होगा, ठीक है। फिर इस वाले क्रॉस जब इस वाले से करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स और वाई हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं एक्स सी, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है वर्णांध, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या हो रही है, फीमेल, जिसको बोलते हैं यहाँ पे डॉटर भी लिख सकते हैं, पुत्री। अब ये क्या होगा, ये वाहक है, वाहक पुत्री है, क्या है, वाहक पुत्री है। ये क्या है, सॉरी पुत्री नहीं होगा यहाँ पे, वाई है ना, क्योंकि यहाँ पे समान, ये भी कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा, सन होगा, यानी कि पुत्र यानी कि बेटा होगा। अब ये क्या है, ये वाहक है, क्या है,
वाहक पुत्री है, ठीक है, और ये क्या है, ये सामान्य है, क्या है, ठीक है, सामान्य पुत्र है, ये इस प्रकार से ये प्राप्त होंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, हीमोफीलिया का भी करा देना है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहीं पे केवल समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।